Good afternoon, everyone. Welcome to all of you. Good afternoon, Naveen. Good afternoon. Good afternoon. Please come on live. Do fast. जल्दी से जल्दी लाइव आ जाएं सभी लोग. तो कल भी अपन एक पेपर डिस्कस किया था. तो एक बार अपन न्यू पेपर स्टार्ट करने से पहले मुझे बता दें कि ऑडियो इज ऑडिएबल. नवीन इन्फॉर्म टू ऑल फ्रेंड्स. नवीन इन्फॉर्म टू ऑल फ्रेंड्स. ओके. तो अपन कल जो पेपर डिस्कस किए थे 24 जनवरी का मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के पेपर डिस्कस किए थे. टुडे जो अपन डिस्कस करेंगे 25 जनवरी का पहले फर्स्ट मॉर्निंग पेपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद इवनिंग पेपर डिस्कस करेंगे. तो गुड आफ्टरनून एवरीवन. नवीन बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं एक बार बताएंगे मुझे. तो रेडी है करने के लिए अपन. तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है. ओके. तो देखते हुए चले यहाँ पर जो अपन कर रहे हैं 25 जनवरी का पेपर डिस्कस कर रहे हैं. तो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस का यहाँ पर एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है. तो बैडमिंटन का रिलेशन कॉर्ट से है. एक गेम का नाम है, दूसरा कहाँ खेला जाता है उसका नाम. उसी तरीके से स्केटिंग रिंग, चेस ग्राउंड गलत है. यहाँ स्विम ग्रास वो भी गलत है. यहां से पोलो स्काई गलत है. तो राइट आंसर जो बनेगा वो गाइज ए बनेगा. तो फर्स्ट का राइट आंसर इज ए. ओके. सेकंड क्वेश्चन. शिक्षक टीचर स्कूल्स में जाता है. जो आर्टिस्ट है वो कहाँ जाएगा? थिएटर्स के अंदर. कलाकार अपना प्रदर्शन कहाँ करता है? थिएटर के अंदर. तो राइट आंसर इज ए. पेंटागन इट इज ए फिगर. जो पेंटागन है वो एक आकृति है. ट्रक क्या एक व्हीकल है. तो आंसर बी. तो थर्ड का आंसर क्या आएगा यहां से? बी. गुड नवीन. नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर्थ एंड फिफ्थ देयर आर टू क्वेश्चंस आल्सो. गुड आफ्टरनून रोहित. गुड आफ्टरनून. तो ये भी एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है फोर्थ एंड फिफ्थ. तो R18 पे आता है, X24 पे आता है. तो 6 इंक्रीज हुआ. यहां भी 6 इंक्रीज, यहां भी 6. तो +6 हो रहा है. तो यहां पे +6 करेंगे 18 +6 24. और 24 पे कौन आएगा? X. I9 6 15 पे कौन आएगा? O. तो जो ऑप्शन है फोर्थ का राइट ऑप्शन इज सी. फिफ्थ देखिए F6 5 1 18 16 3 3 और 8. अब यहां से देखेंगे -2 +2 -2 +2 बैक से. तो फर्स्ट -2 17 पे Q +2 16 -2Y +2X QPYX. तो ऑप्शन इज ए. तो फिफ्थ का राइट आंसर इज ए. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन 6 7 8 and 9. There are 4 questions. All questions also are analogy. Please solve and give me answer as soon as possible. जल्दी से जल्दी सॉल्व करें और आंसर दीजिए कि इनका आंसर क्या होगा. मैं यहाँ पे आपको टाइम नहीं दे रहा. जिसके भी हो जाए, जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, नवीन और रोहित, एज सुन एज पॉसिबल आंसर दीजिए. जितनी जल्दी आंसर दोगे उतना बेटर है. क्लियर. तो चाहो तो मैं भी करा सकता हूं, चाहे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. यहां पे अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6. तो सिंपली कैन से 6 का भी आंसर आया नवीन का. तो देखो L12 P16 4 इंक्रीज हुआ. ये 24 3 इंक्रीज हुआ. +4 -3 +4 -3 का लॉजिक से. तो लॉजिक आपको मालूम चला. C3 +4 7 7 किससे स्टार्ट होगा? G से. O15 -3 L. तो GL से स्टार्ट होने वाले भी वो है. +4 11 × 15 O. तो यहाँ 6 का आंसर भी C आएगा.
रोहित ने भी आंसर दिया, गुड। अगला देखेंगे सम ऑफ डिजिट्स, 4 + 3 7, 6 + 1, तो आंसर क्या आएगा 7। बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स का लॉजिक है। अगला अपन बात करें 24 को, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, 24 को 164 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूं, इन द फॉलोइंग अल्टरनेट नंबर, यहां पे क्या लॉजिक्स यूज करेंगे? 24, यहाँ पे आई थिंक कुछ मिसिंग है। 9 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, 8 का आंसर आप लोगों का नहीं आया। 9 का तो आ गया, 7 3 जा 21, तो 9 5 जा 48 45, तो 9 का इज राइट आंसर। आई विल चेक 8 क्वेश्चंस। 24, I think little bit mistakes in 8 number questions. No issue. How many times? यहां से लॉजिक यूज करें, आई थिंक 7 टाइम्स, 7 चौक 28, कैरी 2 14 2 16, 7 टाइम्स -4, 7 टाइम्स आधुनिक 14, 21 एक 22, -4, तो यहां पर 4 माइनस नहीं करेंगे, तो यहां पे जो आंसर बनेगा कुछ डिफरेंट यूज हो रहा है। आई थिंक लिटिल बिट प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चंस, तो यहां से डिफरेंस देख लेते हैं। 164 - 24, डिफरेंस इज 140, 140 ऐड करेंगे तो 172, विच आर नॉट अवेलेबल इन दिस ऑप्शंस। ओके, हिमांशु 8 नहीं बन रहा, किसी का भी नहीं बना। क्यूब 25, 2 की पावर 4, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स माइनस दिस करें, 8 टाइम्स 24 का 8 टाइम्स, 8 चौक 32, क्या इतने 16, 192 माइनस 8, 8 टाइम्स -8, तो 32 इंटू 8, 16, 24 एक 25, -28, 228, which are not available in this options. Maybe technical little bit problem in these questions. Maybe either wrong. I will check next time. Okay. Now next questions. हो सकता है कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो, मे बी। क्वेश्चन नंबर 10 to 14. Please solve everyone. 10 to 14. 10 to 14. Please solve everyone. Please solve 10 to 13. रोहित कैसे 8 का आंसर 212? एवं मुझे बताओ 212 कैसे है? 8 का आंसर 212 कैसे है? मल्टीप्लाई बाई 6 + 20, दोनों में इंप्लीमेंट हो रहा है, दोनों में इंप्लीमेंट हो रहा है, बोथ साइड। हाँ, 212 इज राइट आंसर। मल्टीप्लाई बाई 6 + 20, मल्टीप्लाई बाई 6 + 20। ओके, देखिए 10 11 12 एंड 13 14, टाइम ओवर।
बान, बाघ, सिंह, हाथी। तो यहाँ फॉरेस्ट आंसर है। तीनों एनिमल्स के नेम है, फॉरेस्ट एनिमल्स के नेम है नहीं है। अगला स्कूल वर्कर, ड्राइवर, वेटर। स्कूल भी एक प्लेस का नाम है, बाकी पर्सन से रिलेटेड है जो टास्क परफॉर्म करते हैं। अगला क्वेश्चंस की बात करें यहाँ पर 12 की, राइट लिखना, एक्टिविटीज रीड, लिसन, कलर, दीज आर नॉट एक्टिविटीज, रिमेनिंग आर एक्टिविटीज। अगले की बात करें 13 का, +5 +5, यहाँ तो आंसर आएगा जे 15 19, तो +5 +4, यहाँ +5 +5 +5 +5, तो राइट आंसर इज ए बी। तो 13 का राइट आंसर इज ए बी। 14 से लेकर 18 तक सॉल्व एवरीवन। 14 से 18 डू फास्ट। 14 15 16 17 18, these are 5 questions. Two seconds are left. Time's over. 14 का आंसर सी आ रहा है, नवीन का ए, रोहित का सी आया, तो 14 का राइट आंसर इज सी। नवीन आपका आंसर गलत है 14। ओके, यहां पर 11 17 23 6 6 इनका इंक्रीज, तो 2 8 14, यहाँ पे 18 24, एफ कितने पे आता है 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 32, तो 8 का डिफरेंस, तो इट्स डिफरेंट। 15 का राइट आंसर जो होगा यहां से डी, 16 का जो आंसर होगा यहां से भी डी। जो 16 का आंसर है यहां पर स्क्वायर्स का लॉजिक से, यहां पर 17 का स्क्वायर 27, और दिस इज नॉट स्क्वायर ऑफ 14। अगली मैं बात करूं यहां से +3 +3 +3 +3 +3 +3, तो यहां पे अलग है जो कि +5 है। 18 की मैं बात करूं यहां से 1.5 टाइम्स, ये भी 1.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स, बट दिस इज नॉट 1.5 टाइम्स, तो आंसर इज ए डी। क्लियर? यहां इसका 1.3/2 टाइम्स है, दिस वन एंड दिस वन, दिस इज नॉट 3/2 टाइम्स। 18 के बाद 19 20, प्लीज सॉल्व करें 19 और 20। 19 एंड 20, प्लीज सॉल्व। इट इज वेरी सिंपल, अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, और सेकंड में अपन को बताना है कि विच वन इज द फर्स्ट। गुड, 19 का आंसर ए आया, 20 का भी, बोथ आर राइट आंसर। 19 का ए और 20 का भी इज राइट आंसर, नो इश्यू। अब कैसे करेंगे गाइस, फर्स्ट लेटर ऑलमोस्ट सबका सेम है, सेकंड आई और ओ, तो पहले आई वाली मीनिंग आएंगी फिर बाद में, तो टी पहले आता है वी, तो 5 2, दीज आर क्लियर। अब इनका ओ क्लियर हुआ, सी सी ए, तो ए वाला फर्स्ट आएगा, सी के अंदर दो मीनिंग्स, तो पहले टी आएगा फिर एल आएगा, तो पहले एल,
तो राइट ऑप्शन 52143। यहां पे पूछे विच वन इज द फर्स्ट, एन इज कॉमन, RIRKS, तो सबसे पहले कौन आएगा, आई आएगा, फिर कौन आएगा, के आएगा, फिर रिमेनिंग आर और एस आएगा। तो फर्स्ट पूछा तो आई का क्लियर हुआ, तो बी इज द फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 to 23। प्लीज सॉल्व 21, 22 एंड 23। 21 भी अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, 22 एंड 23 सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्लियर हुआ? क्लियर? 21, लेट्स सी, अनुसार सीक्वेंस सेकंड, PRO तो सब में सेम है, PR, तो पहले सी की आएगी, ये तो क्लियर हुआ। अब डी भी सेम है, डी में आई वाला सेकंड आएगा, तो सेकंड आएगा प्रोडियोजी, तो ए ऑप्शन। 21 का जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन 22 एंड 23 आर रिलेटेड टू सीरीज क्वेश्चन। इट इज वेरी सिंपल। R18, 11, 4, हाउ मेनी डिक्रीज, 7 डिक्रीज, 7 डिक्रीज करेंगे, तो 23 में 7 डिक्रीज करेंगे, तो यहां से कौन आएगा, 16, और 16 पे कौन आता है, P, और P से स्टार्ट होने वाले दो ऑप्शन। आगे 9, 2, 21, 14, 7, 7 पे कौन आएगा, G, तो राइट आंसर इज बी। तो 22 का राइट आंसर, यहां से नवीन आपने डी दिया है, जो कि गलत है। हेलो, गलत है। यहां से 22 का राइट आंसर क्या होगा गाइस, 7G, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। क्या कर रहे हो रोहित, आपका भी गलत है। गलत टाइप नहीं होगा, गलती हो गई, तो इन्हीं को एक्यूरेसी करने एग्जाम में ऐसी गलती हो। अगला P16, 21, 5 का डिक्रीज, 5 ई से ई आएगा, 22, 5 इंक्रीज, 6, 11, 11 पे कौन आता है, के, तो आंसर आएगा ए ऑप्शन। तो 23 का राइट ऑप्शन इज ए। 24, 25 एंड 26, प्लीज सॉल्व। 24, 25, 26 एंड 27। टाइम ओवर। 24, 25, 26, 24, 6, 10, 15, 19, प्लस 5, प्लस 4, प्लस 5, प्लस 4, प्लस 5, 24 एक्स। तो 24 का राइट आंसर इज ए बी। 25 प्लस 2, फेबोनिक सीरीज नॉट, तो यहां जो डिफरेंस है 2 का, फिर 14 का, फिर 15 का, तो व्हाट विल बी लॉजिक है यार। फिर यहां से जो डिफरेंस है 17 का,
25 क्वेश्चंस की बात करें, यहाँ पे क्या लो है, ट्वाइस प्लस टू, थ्राइस माइनस थ्री। आगे क्या लॉजिक्स यूज हो रहा है, फिर ट्वाइस प्लस टू, फिर ट्वाइस प्लस टू, तो यहाँ पे 126। दे आर गोइंग टू सीरीज, वन ट्वाइस प्लस टू, अनदर वन थ्राइस माइनस थ्री। तो यहाँ पे 62 का ट्वाइस 124 प्लस टू, तो आंसर विल बी 126, जो कि एक ही ऑप्शन में अवेलेबल है, अगले को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो 25 का राइट आंसर इज बी। गॉट इट। 26। यहां बात करें ऑलमोस्ट डेटा, 26 की बात करूं, क्यूब माइनस टू, टू का क्यूब माइनस टू, थ्री का क्यूब माइनस टू, फोर का क्यूब माइनस टू, फाइव का क्यूब माइनस, सिक्स का क्यूब माइनस टू, तो आंसर 214। क्यूब माइनस टू का लॉजिक है। 27 देखिए, 27 एक नंबर बड़ा है, एक छोटा है, तो मे बी अल्टरनेट सीरीज हो सकती है। 27 की यहां से बात करेंगे, क्या लॉजिक्स यूज हो रहा है, फेबोनिक सीरीज, सम ऑफ द टू टर्म्स, क्लियर। तो यहां ऐड किया थ्री, तो 160, तो लॉजिक इज ए फेबोनिक सीरीज। विच वन इज ए फेबोनिक सीरीज। तो यहां जो लॉजिक लग रहा है फेबोनिक सीरीज का। 28 एंड 29 प्लीज सॉल्व। दे आर 28 एंड 29, एक ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और एक रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्लीज सॉल्व 28 एंड 29। गुड, 28 का आंसर आया तुम लोगों का। 29 भी सॉल्व कीजिए। टाइम ओवर। 28 का राइट आंसर इज ए, और 29 का भी राइट आंसर यहां से ए होगा, ए एंड ए। कैसे देखिए, 5 टावर्स है, टावर 3 टावर 2 से ऊंचा है, टावर 3 टावर 2 से ऊंचा है। डायग्राम भी बना सकते हैं, रिलेशंस भी बना सकते हैं। टावर 5 की ऊंचाई टावर 1 और 4 की औसत ऊंचाई, जो फिफ्थ नंबर है, फिफ्थ की टावर 1 और टावर 4, 1 और 4, इनका एवरेज है, तो एक छोटा एक बड़ा। आगे कह रहा है टावर 2 की ऊंचाई टावर 1 और 3 की औसत का ऊंचा है, तो जो टावर 2 है 1 और 3, तो 1 इससे छोटा होगा, 1 इससे छोटा होगा इस डायग्राम में। तो टावर 1 की ऊंचाई, टावर 1 की ऊंचाई टावर 2 और टावर 5, तो यहाँ टावर 5 आएगा और यहां से टावर 2 आए 4 आएगा, तो ये सारे टावर्स आ गए। तो सबसे कम ऊंचाई वाला टावर कौन सा, फोर्थ, तो आंसर विल बी ए होगा।
28 का आंसर है और 29 का। एक्स ने वाई से कहा मेरी बहन के, एक्स ने वाई से कहा मेरी बहन के ससुर मेरी बहन के ससुर तुम्हारे पति के तुम्हारे पति के तुम्हारे पति के पिता हैं। तो एक्स और वाई किससे है? तो बिल्कुल वाई इज द वाइफ ऑफ एक्स सिस्टर हस्बैंड ब्रदर। वाई एक्स की बहन के पति की भाई की पत्नी। तो यहां से ए आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, 31 एंड 32। देयर आर 3 क्वेश्चंस। सबका पैटर्न, सब पेपर्स का पैटर्न सेम आया था 2018 के अंदर। 30, 31 एंड 32 प्लीज सॉल्व। 30, 31 एंड 32। Please solve everyone. Go 30. It's very simple questions. ओके, नवीन के आंसर सही है। इसका बी, सी और बी इज द राइट आंसर। यहां कौन सा वर्ड्स इंपॉर्टेंट, कई बार ये मत सोचना हमेशा कैन नॉट भी, कई बार कैन भी आ जाता है। तो इन चीजों को अपन को बारीकी से ध्यान रखना है, कौन सा बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं बनाया जा सकता। यू भी है, एल भी है, सी भी है, ई भी है। कई जो ई वाला वर्ड है ये अवेलेबल नहीं है, इसलिए नहीं बनाया जा सकता। और कोर्स वाले की बात करें तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, -1 का है, -1। तो यहाँ टी से पहले कौन आएगा? एस, जी, एक्स। तो राइट आंसर इज सी। और यहाँ पे रिंग का निकालना है, रिंग, बॉक्स इन द रिंग, द स्क्वायर, द तो इसमें भी है, द इसमें भी। तो कॉमन क्या है यहां से बात करें? 9, सॉरी 1, 1 तो किसका हो गया? द का। अब यहां से अपन को रिंग का निकालना है। रिंग किस किस के अंदर है? फर्स्ट और सेकंड। तो 1 तो नहीं हो सकता। और क्या कॉमन है? 2, 5, 9, तो 9 कॉमन है। तो आंसर क्या होगा? 9। तो 32 का आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द आंसर ऑफ 33 क्वेश्चन? प्लीज सॉल्व। बहुत टाइम दे रहा हूं, आराम से सोल्व करें 33 का। थर्टी थ्री। डी आंसर आया मोस्टली स्टूडेंट्स का, गुड। तो राइट आंसर इज डी, फर्स्ट 160। मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड 40, डिवाइड मीन्स +20, प्लस मीन्स माइनस, और माइनस का मीन्स मल्टीप्लाई। तो अकॉर्डिंग टू बोर्डमास वी सोल्व दिस कंसेप्ट 4 + 20 -20,
बोथ आर कैंसिल, तो आंसर इज ए 4, तो राइट आंसर इज ए डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 34, 35, 34, 35 and 36, प्लीज सॉल्व। एक क्वेश्चन पैटर्न का है, एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशंस का है, और एक क्वेश्चन मैट्रिक्स का है। पेपर को सोल्व करने से बहुत बेटर मिला। तो जो फर्स्ट डे पेपर होगा, जिस ब्रांच का होगा, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर होगा, तो उस पेपर पे अपन को ध्यान रखना है। अपने फ्रेंड से पूछना है कि किस टाइप का पेपर आया, क्योंकि हर शिफ्ट के अंदर, हर ब्रांच के अंदर सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं। पोजीशंस भी क्वेश्चंस की वही है, नंबरिंग भी पोजीशंस भी वही है। जल्दी कीजिए, 34, 35 और 36। गुड। तो यहां आंसर जो आ रहे हैं, इसका सी, इसका भी सी, और इसका बी। क्या यूज है डिफरेंस का लो। यहां देखोगे तो R3 बराबर R1 माइनस R2, 7 माइनस 9 माइनस 2, तो यहां पे 10 होगा जब भी तो -6 आएगा, तो 36 का राइट आंसर बी। यहां 70 कैसे आया, इट इज इंपॉर्टेंट। यहां अपन बात करें इन दोनों का डिफरेंस का ट्वाइस, तो x माइनस वाई, ये फंक्शंस करना। तो 23 माइनस 23 ट्वाइस 6, 10 माइनस 4 6, 6 का ट्वाइस 12। और यहां इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग करेंगे तो C प्लस डी, प्लस का मतलब क्या है, C इज द सिस्टर, सिस्टर बराबर है प्लस डी। परसेंटेज का मीन्स क्या है, ए इज डॉटर, डी इज डॉटर ऑफ ई। ओके, स्टार का मतलब ए इज मदर, ई इज मदर ऑफ एफ, बहुत अच्छे। अब बता रहा है कौन सा सही है। सी एफ की पुत्री है, रॉन्ग। सी एफ की माँ की बहन है, सी एफ की माँ की बहन है, रॉन्ग। सी एफ की बहन है, राइट, तो राइट वन इज सी ऑप्शन। क्लियर 36। नेक्स्ट 37 and 38. There are two questions. One question are related to directions or one questions are series. Please solve. कोर्स रिलेटेड इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। 37 हर पेपर्स के अंदर देखने को मिला है, वही लेटर्स यूज हो रहा है, केवल रोटेशन से शिफ्टिंग है, पोजीशंस को शिफ्ट किया जा रहा है। 37 एंड 38 सॉल्व कीजिए। गुड गुड, नवीन के आंसर सही है। 37 का डी और 38 का बी इज राइट आंसर। तो 37 का जो आंसर है डी, और यहां पे आंसर होगा बी। यहां पे देखेंगे तो शिफ्ट किया, फिर यहां पे शिफ्ट किया, तो एक एक को शिफ्ट किया, 2 टाइम्स एक्स, 3 टाइम्स तो 4 टाइम्स एक्स, तो आंसर विल बी डी। फर्स्ट वाले को उठा के लास्ट वाले के अंदर पुट कर दिया। अगला, एक पक्षी अपने घोंसले से उड़ना प्रारंभ करता है, वो 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है।
फिर वह पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है। इसके बाद दक्षिण की ओर मुड़ता है 11 किलोमीटर। 3 और 8 11, ये 8 और ये 11 किलोमीटर। इसके बाद में पुनः बाई ओर मुड़कर, बाई ओर लेफ्ट मोड़कर 4 चलता है। दिस इज डिस्टेंस। तो घोंसले से अब है उसकी स्थिति क्या, घोंसला ये था 8 किलोमीटर इक्वलेंट और साउथ, तो आंसर आएगा बी 8 किलोमीटर साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डायरेक्शन से रिलेटेड होगा, प्लीज सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे जो टाइम दे रहा हूं 40 सेकेंड्स। 39 सेम पैटर्न है, हर सेट का सेम पैटर्न है, केवल क्वेश्चंस का नाम जगह बदली है, टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस सेम। 39 का आंसर क्या है? अभी तक आंसर नहीं आया आप लोगों का। जो आंसर होगा 39 का, नवीन का भी सी आया है, प्लीज मैं चेक कर लेता हूं। क्लियर? क्या कह रहे हैं, किसी हाईवे पे 2 कार एक साथ, कार एक्स 25 किलोमीटर नॉर्थ, फिर राइट हैंड मुड़कर ही टर्न्स राइट 14, ओके। उसी समय कार वाई 19 किलोमीटर दक्षिण, साउथ 19। अब यहां से फिर वह 3 किलोमीटर वेस्ट चलती है, यू नो वेस्ट, फिर 4 किलोमीटर फिर साउथ चलती है, दक्षिण की ओर चलती है। फिर वह इसके बाद लेफ्ट मुड़ी, लेफ्ट, यहां पे भी क्या है, टर्न लेफ्ट 17 किलोमीटर। 3 और 14, तो 17। तो ये अपन को डिस्टेंस निकालनी, दिस इज एक्स और दिस इज ए वाई। तो 25 और 9 23, 46 प्लस 2 45, अगेन 46 प्लस 2 48, 48। तो कार एक्स के संदर्भ में वाई 48 किलोमीटर साउथ, साउथ, यहां पे थोड़ा सा मिसिंग है, दिस वन इज साउथ। तो वेयर इज कार वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो 48 किलोमीटर साउथ, तो 39 का आंसर इज सी, सी, या ओके। तो 39 का जो आंसर है वो क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर रिलेटेड टू स्लॉग, यहां स्लॉग की बात कर रहे हैं। देयर आर टू क्वेश्चंस, देयर आर टू स्टेटमेंट्स एंड टू कंक्लूजंस, प्लीज सॉल्व। 40 number, first make a diagram, then check the relations, then give the conditions, according answer condition according to conditions. टाइम ओवर। तो मोस्टली स्टूडेंट्स का आंसर, रोहित का यहां से ए आया और नवीन का डी आया। लोग चेक कर लेते हैं क्या कह रहा है, नो लेमन इज सावर, लेमन, नो लेमन इज सावर, और ऑल सावर्स आर येलो। तो यहां पर सम लेमन्स आर नॉट येलो, डोंट शॉर्ट नहीं। तो यहां पे जो रिलेशन है, सम येलो इज लेमन, हेलो,
सम येलो इज लेमन, नहीं मालूम, इट इज रॉन्ग। ऑल लेमन इज येलो, ऑल लेमन इज येलो, तो बोथ आर रॉन्ग, नाइदर कंक्लूजन वन और नॉर सेकंड फॉलोज। तो 40 का राइट आंसर इज डी। यहां पे रोहित आपने ए कैसे दिया? 40 का आंसर डी, बोथ आर रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, there are three statements and three conclusions. There are three statements and three conclusions. Please solve. Three statements and three conclusions. 41, क्या इसका आंसर होगा? विजिबल एवरीवन? फोर्टी वन, रोहित का आंसर सी आया, गुड। नवीन का भी सी आया, क्या सबका सी आ रहा है? तो सी इज द राइट आंसर। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज। हाउज कैसे? ऑल लेक्स आर पूल, some seas are lake, some seas are lake, no tank is full, so some seas are pools, yeah, right. Some tanks are lake, wrong. No lake is tank, no lake is tank, right. The first and third rights or second is wrong, so answer will be C. Good. 42, 42 के अंदर पूछा कैन नॉट बी मेड, इट इज इंपॉर्टेंट। यहां पे पूछा है कैन नॉट बी मेड, कैन नॉट बी मेड। आपको अपोजिट मालूम चल गया, सबके अंदर यही डायग्राम थे, सिंबल्स ये था। तो 42 का आंसर क्या होगा, ये अपन को फैच करना है। कैन नॉट बी मेड, 42, 42 इसकी बात करें, ये आया तो ये नहीं आया, ये आया तो इसलिए पॉसिबल है। तो सी को अपन चेक कर लें, तो यहां से प्लस है तो हैश नहीं होना चाहिए। यहां पे रेक्टेंगल है, तो इस कंडीशंस की बात करें तो ये भी पॉसिबल है। तो यहां पे कौन सा पॉसिबल नहीं है उसकी अपन बात करें, तो यहां से जो आपका आंसर आया 42 का, तो राइट आंसर इज सी। तो यहां पे अपन आंसर को चेक करेंगे, उसकी अपन बात करें तो आंसर क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां जो आंसर होगा, एक मिनट होल्ड बने रहिए लाइन पे। तो इस कंसेप्ट की अपन बात करें यहां से, तो दिस वन, तो तुम्हारा आंसर आया मोस्टली स्टूडेंट्स का सर बी बन रहा है, पर यहां पे पूछा है सब बन रहे हैं, तो सारे बन रहे हैं तो इट्स ए रॉन्ग क्वेश्चन। तो सारे बन रहे हैं तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है, और कई बार एग्जाम्स के अंदर भी आ जाता है।
तो इसलिए सी एंड डी बोथ ऑप्शन आर राइट, तो इसलिए यहाँ पे कुछ गलती है। तो 42 का यहाँ पे आंसर्स की बात करेंगे, इट्स ए रॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। 43 क्वेश्चन ब्रिक वाला क्वेश्चन, ब्रिक वाला क्वेश्चन है यहाँ पर। नाउ टाइम स्टार्ट फॉर यू, प्लीज सॉल्व। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू क्वेश्चन हर सेट के अंदर आया था, थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन था। 43 नंबर क्वेश्चन, तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 43 का? गुड, नवीन का आंसर आया, श्योर यही आंसर होगा। 43 का आंसर क्या होगा, अपन को फैच करना है। नवीन इज सेइंग डी, गुड गुड। कैसे होगा वो अपन पार्टली ब्रेक करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन सा होगा। क्लियर? तो यहां से आंसर आप लोग डी बता रहे हैं, हाउ कैसे होगा। जे वाले पेयर्स की मैं बात करूं तो यहां से दे आर दिस वन, इसको रोटेट किया दिस वन, दिस वन। क्लियर? अब यहां से अपन बात करें दिस वन, ये वाला पोर्शन, दिस वन। फिर इसके बाद अपन बात करें यहां से कंप्लीटली, डी इज नॉट पॉसिबल। अगेन दिस पोजीशंस लिया मैंने यहां से, ये वाला, ओके। और ये पोजीशन यहां पर, अगेन लेट्स सी, दे आर नंबरिंग वन नंबरिंग 2 3 and 4, so this is a fourth number, fourth number. Now we take the second number, this is the second number, this is the third number, or this is the one number. तो ऑप्शन डी इज द परफेक्ट। नवीन अब समझ में आ गया? ओके, तो टाइम जरूर डेफिनेटली ज्यादा लगेगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा। नेक्स्ट टू क्वेश्चंस 44 and 45 क्वेश्चंस, 44 and 45 क्वेश्चन। क्लियर? तो प्लीज सॉल्व 44 and 45। टाइम स्टार्ट नाउ फॉर यू, 44 and 45। सर डी कैसे भी बना, रोहित अभी मैंने बताया डी ही बनेगा। अगेन चेक करना, बिल्कुल सही है, एक ब्लॉक ज्यादा नहीं है, अभी मैं दोबारा बता दूंगा। गुड, टाइम ओवर हो गया। 44 का यहां से सी आंसर आया, श्योर। यहाँ पे अक्षरों का कौन सा समूह उन भारतीयों को प्रदर्शित कर रहा है, इंडियन। तो इंडियन के लिए क्या दे रखा है, सर्कल्स। आगे विसेट ऑफ रिलियस हु आर रनर्स, जो कि रनर्स भी धावक, और रनर्स क्या, स्क्वायर्स, तो एच और एफ। तो आंसर इज सी। तो 44 राइट आंसर इज सी। 45 जाथिवल एलिमेंट्स, जिराफ, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या होता है, little also bit different. Again let's see, Hindi and English are different, Hindi and English are different। elephant, जिराफ। तो इसका आंसर जो आएगा वो ए आएगा, 45 का ए आंसर। यहां हिंदी में कुछ डिफरेंट लिखा हुआ, पेन पेंसिल लिखने की सामग्री वही चीज है, उसके अकॉर्डिंग भी आंसर ए आएगा, पर वर्ड्स आर डिफरेंट डिफरेंट। 46, 46 क्वेश्चंस प्लीज सॉल्व। यहां 46 क्वेश्चंस की अपन बात करेंगे। तो सर्कल्स इनसाइड्स आउटसाइड्स, तो आई थिंक कर्व जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा।
अब यहां पे बात कर रहे हैं, तो ये सर्कल्स आई थिंक कंप्लीट बनेगा, और यहां पर ये लाइन बनी हुई है। तो ये कर्व की मैं बात करूं दिस वे, तो यहां से 46 का जो आंसर होगा वहां पर सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट। ओके, यहां भी अवेलेबिलिटी होती इसकी, तो यहां पर यहां सी में पूछा जा रहा है, या तो वो एक्स्ट्रा लाइन है या सिमेट्रिक नहीं बन रहा, तो सी इज द बेस्ट आंसर। ओके, 47, अब यहां पर 47 ये आकृति अपन को फाइंड आउट करनी है, किसके अंदर इन्वॉल्व है, सेम फिगर। तो बिल्कुल सिंपल दिखाई दे रहा 47 दिस वे। तो 47 का राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट 48, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। 3 स्टेप्स के अंदर फोल्ड कर रखा है, लास्ट में कट कर रखा है। तो मैंने बताया लास्ट पोजीशन तो आपकी एज इट इज आनी चाहिए। यहां सर्कल है तो सर्कल तो होना ही चाहिए। तो यहां सर्कल्स की बात करो तो इट इज वेरी हाई सर्कल्स, रॉन्ग आंसर। अब यहाँ पे जो कट है कर्व, ये पेपर को यहां से यहां ले जाऊंगा, तो एक सर्कल यहां भी जाएगा, बोलो जाएगा नहीं जाएगा। फिर अगेन इसको ऊपर ले जाएंगे, क्लियर। तो 2 to 4 सर्कल्स और 4 for 8 सर्कल्स। तो कौन सा वाला बनेगा, ये भी बड़ा सर्कल्स नहीं बनेगा, तो आंसर जो बनेगा वो सी बनेगा। तो 48 का आंसर सी। 49, मिरर वाटर इमेज रिलेटेड। जो मिरर लगा हुआ है वो राइट हैंड साइड लगा हुआ है वर्टिकल पोजीशन पे, तो मिरर का ही काम करेगा। तो लेफ्ट से बिकम ए राइट, राइट से बिकम ए लेफ्ट। ये लेफ्ट में है तो राइट में जाएगा, और बॉटम में तो बॉटम में ही रहेगा, दिस इज टॉप। अब यहां पर ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, तो ट्रायंगल्स की बात करिए, ट्रायंगल्स है इस वे में जाएगा, सॉरी दिस वे ट्रायंगल्स। अब ये बॉटम में है तो इस वे में आएगा, तो सो आंसर विल बी बी। तो 49 का राइट आंसर बी। और लास्ट क्वेश्चन 50 का जो पैटर्न सेम है, प्लीज देखिए 50 नंबर। सबसे पहले लॉजिक को फेच करो, लॉजिक क्या है, फिर इनकी का अपन को कोड पहचानना है। तो जे को 3420 लिखा गया है, तो जे को यहां पर 34 रॉन्ग, 34 यहां पर 34, यहां भी लिटिल बिट मिस्टेक लग रही है, यहां पर आई मोर देन 1 टाइम्स। अगेन चेक कर लेते 20 20, तो 20 इज नॉट, तो यहां रो कॉलम का लॉजिक है। तो इनकी का देखेंगे अपन क्या होगा, यहां पे ये मिस्टेक्स है, दिस वन एंड दिस वन। ओके, कोई इश्यू नहीं, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है पेपर के अंदर। अब इनकी का कोड क्या होगा, उसका 32 आई 58 एन 02 के 751। तो यहां आंसर 50 का राइट आंसर इज ए। क्लियर। तो ये अपना मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था। तो एक बार अपना स्कोर बताएं कि आप लोगों के कितने 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 क्वेश्चन सही हुए, एक बार अपना स्कोर दें। 43, दिस वन 43, लेट्स सी। ओके, देखो रोहित, यहां पे मैं नंबरिंग कर रहा हूं। ओके, यहां पे मैं बात हूं 1 नंबर 2 3 एंड 4, ये वाली 4 पोजीशंस, ये वाली। हैव एनी डाउट्स? फिर दिस वन सेकंड, यहां से यहां तक सेकंड, फिर ये ऊपर रिमेनिंग थर्ड, और दिस वन इज 1। व्हाट इज डाउट रोहित, क्या डाउट था यहां पर, क्लियर हुआ?
तो ये अपना क्वेश्चन था, अपना स्कोर शेयर किया। अपन और क्वेश्चंस कर रहे हैं यहां से। नेक्स्ट पेपर, ये मॉर्निंग शिफ्ट का अपन ने पेपर किया था, अब अपन इवनिंग शिफ्ट का भी पेपर कर रहे हैं। क्लियर? तो आर यू रेडी फॉर इवनिंग शिफ्ट? यस और नो, प्लीज टेल मी, आर यू रेडी? ओके, क्लियर हो गया। तो अब अपन 25 जनवरी 2018 का इवनिंग शिफ्ट का भी पेपर कर रहे हैं। ओके, तो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस, दे आर फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। टाइम स्टार्ट नाउ, प्लीज सॉल्व कीजिए। इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। रोहित ने आंसर भी दे दिए, गुड रोहित। नवीन ने भी आंसर दे दिया। जितेंद्र, आप लेट आए आज, और आई थिंक काफी दिनों बाद आए हैं। यस और नो जितेंद्र, प्लीज कमेंट। ओके ओके, पता ही नहीं था आपके पोर्टल्स पे पेपर्स चल रहे हैं। तो फर्स्ट का आंसर ए, सेकंड का बी, और थर्ड का सी। जिन्होंने ऐसा किया उनका सही है। फर्स्ट ए, सेकंड बी, थर्ड सी। तो रबर लैक्टेक्स, पेन स्टेशनरी, और यहां से पेजेस। बहुत सिंपल है। मेज टेबल किससे बनती है? तो रबर लैक्टेक्स से बनता है। मस्टर्ड एक फसल, सरसों एक फसल का नाम है, तो उसी तरीके पेन भी स्टेशनरी में। मस्टर्ड क्रॉप है। साइकिल्स के अंदर व्हील्स होते हैं, नोटबुक के अंदर क्या होंगे? पेज। सेम रिलेशन। तो फर्स्ट 3 क्लियर। नेक्स्ट 4, डू फास्ट। करने की मैं बता देता हूं यहां पे। M13, H8, O15, K11, -5, -4, -5, -4। तो जो लॉजिक है -5, -4, -5, -4। तो L12, तो -5 करें 7, 7 पे कौन आएगा जी? O15, -4, 11, 11 पे कौन होगा? के। तो ऑप्शंस यहां से क्लियर हुआ। तो फोर्थ का राइट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट फोर्थ के बाद फिफ्थ से लेकर 8 तक क्वेश्चन कीजिए। फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, डू फास्ट। सॉल्व कीजिए यहां से। टाइम नाउ स्टार्ट। एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। टू वर्ड्स एनालॉजी है, टू नंबर्स एनालॉजी है। टू वर्ड्स एनालॉजी, टू नंबर एनालॉजी। प्लीज सॉल्व करें। 5 seconds are left. Okay, let's see. T20, P16, -4, 9, 11 +2, -4 +2। और यहां से कोई लॉजिक नहीं बना, तो पीछे से रिवर्स लॉजिक बना रहे हैं। +2, +2, +2। तो +2 V, +2 16, +2 VPO। तो सेकंड आंसर 6 का जो आंसर है यहां से
भी बी होगा। जो सेवंथ का आंसर है यहां पर 7/2 टाइम्स है, तो इसका भी 7/2 टाइम्स करेंगे तो जो आंसर बनेगा 161। 161। इट इज लिटिल बिट टिपिकल फ्रैक्शंस मल्टीप्लीकेशंस। ओके, और अगले वाले की बात करें, इसका स्क्वायर माइनस टू 223। यहां पे बात करूं O15 19, R18 और 22, +3 +3 +3 D +3 N। Got it everyone? Have you any doubts for 8 questions? Next questions 9, 10, 11. There are 3 questions which are related to classifications. Please solve. कीजिए इन 3 questions को solve। 9, 10, 11। 9, 10, 11 इन questions को solve कीजिए। 9, 10, 11। टाइम ओवर। देखिए यहां पर यह सम ऑफ डिजिट्स ट्वाइस प्लस 1 का लॉजिक है। तो जो 9th का आंसर है, डिफरेंस की बात करूं 24 का, 24 ऐड किया तो 67 20 दहाई। अब कुर्सी, सोफा, बेंच सारी बैठने की आती है। पेन अलग, लाल, पिंक, येलो पेंसिल, बाकी तीनों कलर्स के नाम है, ये कलर्स का नाम है। 12, 13, 14, 15 एंड 16। देयर आर 5 क्वेश्चंस। टाइम यहां पे दे रहा हूं जो मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, 1 मिनट 20 सेकंड, नो इश्यू। दैट मीन 80 सेकंड। सॉल्व कीजिए। 12, 13, 14, 15, 16। 9th समझ में नहीं आया। 9th गाइस डिफरेंस, जितेंद्र 9th के अंदर 24 का डिफरेंस है फर्स्ट वाले के अंदर, तो सेकंड वाले का भी डिफरेंस 24 कर रहे हैं। 12, 13, 14, 15, 16। प्लीज गिव मी आंसर। गुड रोहित, नवीन। टाइम आप, टाइम फिनिश हो गया। तो 12 का आंसर क्या आया? यहां पे कलम, पेंसिल, रबड़, स्केच पेन, 3 तो लिखने का, 1 मिटाने का है, तो आंसर आएगा रबड़। तो 12 का राइट आंसर इज सी। यहां की गैप की लॉजिक्स की बात करूं 13 की, तो यहां से सी आएगा। बाकी सबका पैटर्न सेम है और यहां अलग है। D4 26, इसको अपन 30 भी मान सकते हैं। -4 का लॉजिक से, -4 -4 -4 -4, तो 17 -13 -4 9 -4, फिर यहाँ पे -3 हो गया। तो यहाँ पे जो आंसर है -4 का लॉजिक है। इसलिए जो सी वाला ये पैटर्न से अलग है, बाकी सबके अंदर पैटर्न सेम है। 12 का डी क्यों? नवीन 12 का डी क्यों होगा? प्लीज मुझे 10 बताइए। बेटा 1 लिखनी स्केच पेन, वो भी तो लिखने की चीज है, पेन भी लिखने का है, पेंसिल भी लिखने का है। ओके, सी ही होगा।
क्वेश्चन नंबर 14 की मैं बात करूं तो डी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 की मैं बात करूं तो डी, क्यों बाकी सबका पैटर्न सेम है। 16 की मैं बात करूं तो बी, ये 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, तो बी है जो अलग है। क्लियर? किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझसे पूछ लो। इसके अंदर डी और डी का पैटर्न अलग है और सबका पैटर्न सेम है। 17, 18, 19 सॉल्व कीजिए। 17, 18, 19 17, 18 and 19 प्लीज सॉल्व। 17, 18, 19 गुड रोहित, ऑल आर करेक्ट। 3 seconds आर लेफ्ट। गुड, 17, 18 और 19 का आंसर है रोहित का। 17 का जो आंसर है डी सी बी, तो यहां आंसर जो बनेगा डी सी बी, इसका डी, इसका सी और इसका बी। इट इज वेरी सिंपल। सबका यही आ रहा है क्या? 17 का डी की मैं बात करूं तो क्या लॉजिक है? सम ऑफ द डिजिट्स, इनको सबको ऐड किया, सम ऑफ डिजिट्स। यहां पे भी, यहां पे, बट यहां पे सम कर रहे हैं तो 23 नहीं आ रहा, तो इसलिए जो आंसर होगा यहां से डी। 6 times, 6 times, 6 times, दिस इज नॉट 6 times। सारे रिमेनिंग ऑफ दीज आर 6 times। अगले की मैं बात करूं, एम, सब में सेम है। यू, वाई, यू, तो वाई की मीनिंग बाद में आएंगी, तो एस टी, तो पहले टी आएगा फिर एस आएगा, तो 5 2, टी पहले आएगा, अगेन देखो, सॉरी, टी एच, तो एम यू, तो यहां से वाई, वाई में टी पहले आता है एस बाद में। 19 का जो आंसर होगा तो सीक्वेंस के अरेंज करना है, तो 19 का आंसर यहां से बी होगा। 19 का प्लीज चेक, 19 एम यू, एम कॉमन, यू वाई, वाई का देखो 2, टी पहले आता है एस, तो एस पहले आएगा, तो 2 5, तो ये लास्ट में लगा हो, तो यहां से जो आंसर बनेगा बी ऑप्शन बनेगा 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 से लेकर 23, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए। दो क्वेश्चंस अल्फाबेट्स हैं, तो हर सेट्स के अंदर अल्फाबेट्स के अच्छे क्वेश्चंस थे। 3 3 क्वेश्चंस थे। डिक्शनरी में आने का तो कंसेप्ट था ही नहीं, केवल एक्यूरेसी का कंसेप्ट था, एक्यूरेसी का कंसेप्ट था। टाइम ओवर। 20 का यहां से जो आंसर है ए आंसर आया, 21 का सी और 22 का भी सी, तो बिल्कुल राइट आंसर। 20 का आंसर ए और 21 का भी आंसर यहां से सी और 22 का भी आंसर यहां से सी।
These are very simple questions. Now check. See 9, 12, 15 ओ से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, तो 22 का राइट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट 23, 24 and 25. There are three questions. Again start time now. 25 questions. Please solve करें. 23, 24 and 25. टाइम ओवर. देखिए गाइस क्या आंसर होगा. सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर. टी 16, 19, 22, 25 एंड 28. 28 पे कौन आता है? बी. और बी से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, तो 23 का राइट आंसर ये है. यहाँ पे 6, 13, 20 इंक्रीज बाई 7, 27 ए 7, 8, 15, 22 वी. तो आंसर जो बनेगा सी बनेगा. अब 25 नंबर क्वेश्चंस की बात करूं, इन दोनों को ऐड किया, फैबोनिक सीरीज, तो आंसर आएगा 208. 25 का ए आंसर. सम ऑफ द लास्ट टू टर्म्स दैट इज कॉल्ड फैबोनिक सीरीज. 25 के बाद 26, 27, 28. प्लीज सॉल्व. देयर आर थ्री क्वेश्चंस. 26, 27 and 28. 26, 27 and 28. देखिए 26 यहां से देखेंगे तो 1 टाइम्स, 1 टाइम्स, 1.5 टाइम्स, 2 टाइम्स, 2.5 टाइम्स. ओके. तो यहां से जो लॉजिक्स बना, तो अब 3 टाइम्स करेंगे, तो 3 टाइम्स करेंगे यहां से, तो अप्रोक्सीमेटली क्या आंसर आएगा? दिस वन 26 का ए आंसर. अगले की डिफरेंस की बात करूं 343, फिर डिफरेंस 512, फिर 729, फिर यहां पर 1000 डिफरेंस. 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का, 10 का, तो 11 का क्यूब 1331. तो आंसर विल बी 7404, 4047. तो आंसर विल बी बी. जो डिफरेंस है वो क्यूब का डिफरेंस है. आगे देखो, ए बी से ऊंचा है, ए बी से ऊंचा है, सी एफ से ऊंचा है, डी ए से ऊंचा है, डी ए से ऊंचा है, सी डी से छोटा है. सी किससे छोटा है? डी से. तो सी डी से, तो सबसे ऊंचा कौन हुआ? डी. तो आंसर विल बी बी.
तो यहां से आंसर आया 28 का बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, 30 and 31. There are three questions. One question are related to blood relations, and two questions are related to one question are related to alphabets, और third one question are related to coding decoding. वी ने यू को स्वयं का परिचय देते हो कि तुम मेरे पति के पिता की पत्नी की बहू हो। तो 29, इट इज वेरी सिंपल। 29 कीजिए सॉल्व। 29, 30 and 31। टाइम ओवर। तो यहां से जो आंसर बनेगा इसका ए, इसका डी, एस भी है, ए भी है, यू भी है, सी भी है, बट ई नहीं है, तो शोस नहीं बनेगा। और यहां से भी डी, ई, वी, जी, जो लॉजिक है अपोजिट का लॉजिक है, फॉर्मूला 27। तो वी, ई, ई, एक्स, जी, फॉर्मूला 27 अपोजिट का लॉजिक। अब इसमें कह रहा है डब्ल्यू ने यू को स्वयं का परिचय देते हुए कहा तुम मेरे पति के, मेरे पति गुड के पिता की पत्नी की भाई हो, बेटे की बहू डब्लू, क्लियर, पत्नी की बहू हो, पत्नी की बहू हो, बेटे की बहू। तो यू तथा डब्लू एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है? तो यू डब्लू के पति के भाई की पत्नी है। डब्लू ने यू को स्वयं का परिचय देते हुए कहा, यू को स्वयं का परिचय देते हुए, यू यहां पे आएगा। डब्लू ने यू को कहा स्वयं का परिचय देते हुए कि तुम मेरे पति, डब्लू मेरे पति के पिता की पत्नी की बहू, बेटे की बहू हो। तो यू और डब्लू दोनों सिबलिंग हुए, तो यू डब्लू के पति के भाई की पत्नी है, डब्लू के भाई की पति की पत्नी। तो आंसर विल बी ए। 29 का आंसर विल बी ए। 32, 33 and 34. Solve these questions. Time now start for you. Very simple question. 32, 33, 34. 32, 33 and 34. Time's up. तो यहां पे जो आंसर आएगा इसका डी, सी और ए। तो मोस्टली स्टूडेंट्स का सही आंसर है। अब यहां पे देखेंगे इन दोनों के डिफरेंस का ट्वाइस, एक्स माइनस वाई ये करना और ट्वाइस मल्टीप्लाई किया है, ये करना 50 माइनस 40 10 का ट्वाइस, 3 माइनस 2 1 का ट्वाइस, 10 माइनस 5 5 5 का ट्वाइस 10। इसी तरीके से बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और यहां अपन कॉमन का अप्रोच को यूज करेंगे और आंसर क्या होगा, यहां से डी होगा। गॉट इट? तो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, 35 क्वेश्चंस।
which are related to blood relation questions. 35 and 36, there are two questions. Please solve. 35 and 36. सॉल्व कीजिए 35 एंड 36. थर्टी फाइव का आंसर डी आएगा और इसका सी है. तो यहां लॉजिक क्या है? जो R3 है R1 माइनस R2, 6 माइनस 1 5, 6 माइनस 3 3, तो 2 माइनस 8, तो आंसर विल बी माइनस 6. और यहां पे डी आएगा. ये एक्सप्रेशन दे रखा है, बड़ी सिंपल क्वेश्चन है. डॉलर का मीन्स क्या है? तो एक्स इज सन, सन है तो प्लस, डाउन भी किसका सन? वाई का. हैज का मीन्स क्या है? ए इज ब्रदर, वाई इज ब्रदर ऑफ जेड. स्टार का मतलब क्या है? जेड इज फादर ऑफ डब्ल्यू. अब यहां से ये मालूम चला तो क्या है? एक्स डब्ल्यू के पिता के भाई का पुत्र है, तो डी इज द राइट आंसर. तो यहां पे अपने 36 क्वेश्चंस किए. जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो अपन टुमारो डिस्कस करेंगे. फिर अपन 25th के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे. तो आई थिंक आप लोगों की स्पीड इंक्रीज हुई होगी, क्वेश्चन साथ साथ करने लगे होंगे. अब यहाँ पर विद इन 30 मिनट्स के अंदर अपन 45 क्वेश्चंस के अप्रोक्स करने लगे होंगे. तो रोहित कोई बात नहीं, टाइम में एक क्वेश्चन नहीं हुआ, यही अपन को सीखना है. टाइम के अंदर लाना है, हर क्वेश्चंस को इक्वल टाइम नहीं आना. क्लियर? ठीक है नवीन, सब कुछ आपको मिल जाएगा, डोंट वरी. ओके, थैंक यू गाइज फॉर टुडे. रिमेनिंग क्वेश्चन विल बी डिस्कस टुमारो. 36 क्वेश्चन अपन ने इसके अंदर कर लिए. 50 प्लस 30 86 क्वेश्चन टुडे किए अपन ने. वो भी अपने टाइम कितना लिया? 80 मिनट्स, जिसमें मैंने क्वेश्चन सॉल्व भी कराए भी, समझाए भी और टाइम भी दिया. तो थैंक यू गाइज एवरीवन, थैंक यू. रिमेनिंग क्वेश्चन विल बी डिस्कस टुमारो. और अपन ऐसे 4 to 5 पेपर्स और भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपको अच्छा भी लगेगा और बेटर आउटपुट भी आएगा. क्लियर? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू.